तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जो कि शहर से गांव में आई थी। वो अपने कुत्ते को टहलाते हुए किसी से फोन पर बात कर रही होती है कि उसे गांव में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वो कल ही वापस आ रही है। अब ये सारी चीजें बात करते दौरान उसका कुत्ता वहाँ से भागने लगा था, जो एक फार्म हाउस के अंदर जाकर छुप जाता है। वो लेडी भी जल्द से जल्द अपने कुत्ते के पीछे आ गई ताकि उसकी प्रोटेक्शन कर सके और उसे वहाँ से लेकर चले जाए। वो जब फार्म हाउस के अंदर चारों तरफ देख रही थी तो उसे छोटे कंटेनर के अंदर उसके कुत्ते की आवाज आती है। अब जैसे ही वो नीचे झुककर उसके अंदर देखने गई तभी अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया। उस लेडी के चेहरे पर कई सारे नुकीले वेपन्स घुसा दिए गए थे। अचानक ही वो इतनी ज्यादा दर्द में होती है कि चिल्लाने लगी। इनफैक्ट वो तो वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन जो भी चीज वहाँ पर थी उसने दरवाजा बंद कर दिया और उस लेडी को पकड़ पकड़ कर मारने लगा। ये इतना खौफनाक होता है कि लेडी अपनी मदद के लिए किसी को बुला ही नहीं पाई। अब इसके बाद हमें कुछ दोस्तों की टीम दिखाई जाती है जो कि कार में बैठकर उसी फार्म हाउस के पास आ रहे थे। दरअसल ये सारे स्टूडेंट्स होते हैं और अपने छुट्टियों में ये सब यहाँ पर घूमने आए थे। उन सभी लोगों में से हैरी नाम का एक लड़का था जो कि उसी जगह पर रहता था। हैरी अपने सारे दोस्तों को बिठाकर एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। उसने कहा कि एक्चुअल में मुझे पता चला है कि मैं गे हूँ और मेरे डैड ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, तो इसलिए हैरी चाहता है कि उसके सभी साथी सपोर्ट करें और ये समझाए उसके फैमिली मेंबर्स कि गे होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। हैरी को तो एकदम टेंशन सी हो गई थी क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर से दूर नहीं रहना चाहता। अब जितने भी फ्रेंड्स थे हैरी के, वो उसे श्योरिटी देने लगते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम मिलकर तुम्हारे फादर और मदर को समझाएंगे, जिसके बाद एट द एंड वो मान ही जाएंगे इन सारी चीजों के लिए। हैरी को इससे थोड़ा खुशी मिलती है क्योंकि एटलीस्ट उसके इतने सारे अच्छे दोस्त हैं, पर उन सारे लोगों को नहीं अंदाजा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। अब वो सब बात कर ही रहे थे तभी फॉरेस्ट में से कुछ तो आवाज आई। ये इतनी डरावनी आवाज होती है कि सभी एकदम दंग रह गए। उन्हें तो मन भी कर रहा था कि जाकर वहाँ देखना चाहिए, लेकिन उन्हें लेट हो रहा होता है, तो इसलिए हैरी ने उन्हें वापस चलने के लिए कहा। फिलहाल के लिए वो कार में बैठकर जैसे तैसे हैरी के घर के पास आ जाते हैं। वहाँ पर हैरी के मॉम एंड डैड भी मौजूद थे जो उन सभी को देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन हैरी के डैड अपने बेटे को ही देखकर डिसअपॉइंटेड थे। हैरी सबसे पहले अपनी मदर से आकर मिलता है और उसकी मदर ने तो एक्सेप्ट कर लिया था। वो हैरी को ये भी समझाती है कि तुम्हारे फादर थोड़ा तुमसे गुस्सा है, पर धीरे धीरे वो भी मान जाएंगे। हैरी अब अपनी मदर और फादर से अपने सारे दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाता है। उनमें से 2 कपल थे जिनमें से एक का नाम मैट और क्लियर होता है और दूसरे का रॉकी एंड जेनी होता है। ऐसे ही कुछ और भी दोस्त थे जो इतने बड़े फार्म हाउस को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। उन लोगों ने तो तुरंत ही डिसाइड कर लिया था कि आज रात हम पार्टी करेंगे, पर हैरी के फादर का चेहरा देखकर लगता नहीं कि वो अपने बेटे को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल वो सब अंदर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी हैरी की मदर अपनी छोटी बेटी को बुलाती है। उसका नाम ग्वेन था, जो एक घोड़े को लेकर अस्तबल में से बाहर निकल रही थी। उसका घोड़ा बहुत तेजी से चिल्लाने लगा, जिससे कि ग्वेन अच्छी तरीके से शांत करती है, यानी उसे जानवरों के साथ खेलना कूदना और उन्हें समझना बहुत अच्छे से आता था। हैरी अब बहुत दिनों बाद अपनी बहन ग्वेन से मिल रहा होता है और दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। ग्वेन भी खुश थी कि हैरी कुछ ही समय में ग्रेजुएट हो जाएगा और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा। दोनों अब जल्द से जल्द बाकी लोगों से आकर मिलते हैं और फार्म हाउस के अंदर जाकर आज के रात होने वाली पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। हैरी की मदर हैरी को साइड में लेके जाके समझा रही थी कि देखो तुम्हारे फादर अभी गुस्सा तो हैं, पर अगर तुम नॉर्मल बिहेव करके उनका दिल जीत लोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, फिर हमारी फैमिली एकदम हंसते खेलते हुए अपने दिन गुजारेगी। सारे लोग तो बलून फुलाने लगे और पिज्जा भी बनाने लगे। उन लोगों ने गाँव के सारे टीनेजर्स को इन्वाइट किया था इस पार्टी में, यानी वो अकेले इसे एंजॉय नहीं करेंगे बल्कि सारे लोग इकट्ठे आएंगे और बहुत ज्यादा चिल करेंगे। पर ये चीजें जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी ही ज्यादा आगे चलकर खतरनाक होने वाली हैं। हमें अब पता चला कि हैरी के फादर सीधा अपनी बेटी ग्वेन को अंदर कमरे में लेकर आ गए हैं और वो उससे साफ कहते हैं कि तुम सो जाओ, क्योंकि ग्वेन अभी छोटी थी और इतने बड़े लोगों के साथ पार्टी करना उसके लिए अच्छा नहीं था। ग्वेन ये बात समझ जाती है और अपने फादर से झगड़ा नहीं करती, लेकिन सोने से पहले वो अपने फादर से कहने लगी कि मेरे क्लोजेट में कोई तो मॉन्स्टर है, तो उसके फादर जाकर एक बार चेक करे क्योंकि उससे बहुत डर लग रहा है। अब ग्वेन के फादर को पता था कि ग्वेन बेकार में डर रही है, पर फिर भी वो उसके दिलासे के लिए अंदर चले जाता है और देखता है कि क्या है वहाँ पर। अचानक ग्वेन नोटिस कर रही थी कि दरवाजा बंद हो चुका है और उसके फादर बाहर नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद तुरंत ही उसके फादर निकलते हैं और पता चला कि वो ग्वेन को डराने की कोशिश कर रहे थे। ग्वेन की हालत सच में खराब हो गई थी, लेकिन उसके फादर उसे आराम से सो जाने के लिए बोल रहे थे, पर अभी भी ग्वेन को श्योरिटी नहीं मिली होती और वो कहती है कि आप मेरे बेड के नीचे देखना भूल गए। उसके फादर उसकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं और बेड के नीचे जाकर देखने लग जाते हैं, लेकिन इस बार पता चला कि
उसके बॉडी से खून निकलने लगा है और उसके फादर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। ग्वेन को लगा कि उसके फादर फिर से कोई मजाक कर रहे होंगे, पर बार बार आवाज देने के बाद अचानक एक नुकीला वेपन उसके बेड से बाहर निकलता है। यानी सच में बेड के नीचे कोई मौजूद था जिसने ग्वेन के फादर को मार दिया और अब शायद वो ग्वेन की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसकी आवाज नीचे तक जाती है और उसकी मदर भी वही सुनकर ऊपर आने लगी। फिलहाल इस बारे में किसी को नहीं पता चलता, लेकिन जब ग्वेन की मदर आगे बढ़ रही थी तब उसे बेसमेंट से भी कुछ आवाज आई। वहाँ से उससे किसी की गुर्राने की आवाज आती है तो वो सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लगी और हमें तब पता चला कि कमरे में से कोई अनजान आदमी निकल रहा है जिसके हाथ में वही नुकीला वेपन था और उसके चेहरे पर मास्क लगे हुए थे। यानी ये किलर पूरे घर में घूम रहा था और किसी को अंदाजा भी नहीं। ग्वेन की मदर जब बेसमेंट वाले एरिया में आकर चारों तरफ देखने लगती है तो उसे खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं। ये धब्बे किसके हैं और कहाँ से आए उसे नहीं समझता। पर सबसे डराने वाली बात ये होती है कि जो किलर ने ग्वेन के फादर को मारा था वो अब उसी बेसमेंट वाले एरिया के अंदर घुसने लगा है। ग्वेन की मदर भी इन चीजों से काफी डरने लगी, इसीलिए वो वहाँ से निकलने जाती है, पर वो खतरनाक मास्क वाला आदमी अपने वेपन के साथ उसके सामने खड़ा था। इस वजह से ग्वेन की मदर काफी डर कर लाइट बंद कर देती है और छुप जाती है। पर अफसोस उतनी छोटी जगह पर वो उस मास्कमैन से कैसे बचेगी। मास्कमैन तुरंत ही अपने वेपन लेकर उसके सामने आता है और उसी की मदद से ग्वेन की मदर का काम तमाम कर देता है। यानी ग्वेन के फादर एंड मदर दोनों ही मारे जा चुके हैं उस अनजान आदमी के हाथों। अब फार्म हाउस के बाहर की तरफ हमें मैट दिखाया गया जो कि क्लेयर का बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन फिलहाल उसके पास लिन नाम की उसकी एक फ्रेंड आई और उसके साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट करने लगती है। मैट को ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कभी भी उसकी गर्लफ्रेंड क्लेयर यहाँ आ सकती है और वो नहीं चाहता कि उनके बीच ब्रेकअप हो जाए, पर लिन समझाने के बावजूद भी रुकते ही नहीं और अब तो वो मैट के साथ बहुत क्लोज आने लगी थी। मैट भी एक समय के बाद खुद को रोक नहीं पाया और अब दोनों एक स्टोर एरिया में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों को पता ही नहीं था कि क्लेयर दूसरी तरफ से उनके पास बढ़ रही है। क्लेयर तो मैट को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसे सामने की तरफ गॉर्डन दिखाई देता है। वो तो गॉर्डन से पूछने लगी कि मैट कहाँ पर है, पर गॉर्डन को इस बारे में क्या ही पता। जब दोनों बातचीत करने लगते हैं तो गॉर्डन क्लेयर को मैट के बारे में समझा रहा था कि वो बिल्कुल भी तुम्हारे भरोसे लायक नहीं है, उसे अगर मौका मिलेगा तो वो तुम्हें धोखा देगा जरूर। लेकिन क्लेयर अपने बॉयफ्रेंड मैट के अगेंस्ट एक शब्द नहीं सुन सकती थी। वो यही जानती है कि मैट उससे बहुत प्यार करता है और वो कभी ऐसा नहीं करेगा। खैर गॉर्डन तो क्लेयर के भले के लिए कह रहा था, बट वो नहीं मानना चाहती, तो इसमें गॉर्डन की कोई गलती नहीं। अब दोनों थोड़ा रुकने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। हमें उसी स्टोर एरिया में दिखाया गया जहाँ मैट और लिन एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए उठ रहे थे। दोनों ने कपड़े पहने और वहाँ से निकल गए, पर मैट ने अपना एक जैकेट वहीं छोड़ दिया था जिसे लिन ने बिना बताए पहन लिया। ऐसा लग रहा होता है कि वो जानबूझकर मैट और क्लेयर के बीच में ब्रेकअप कराना चाहती है। जल्द से जल्द सभी पार्टी वाले एरिया में पहुंच जाते हैं और अब मैट अपनी गर्लफ्रेंड क्लेयर को गॉर्डन के साथ देखकर काफी जल रहा था। वो तो सीधा गॉर्डन के पास जाकर उसे धक्का देता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। गॉर्डन भी उसे समझाने लगा कि वो जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है, वो तो नॉर्मल क्लेयर से बातचीत कर रहा था। ये सारी बातें चलती रहती हैं, पर तभी एंट्री हो रही थी लिन की, जिसने मैट की जैकेट पहनी हुई होती है और ये क्लेयर और गॉर्डन ने देख लिया था। मैट अब काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन तब जाकर बात क्लियर हो जाती है जब मैट के मुंह पर लिपस्टिक लगा हुआ था। इससे क्लियर समझ गई कि मैट ने लिन के साथ उसे धोखा दिया है। वो तो उसे थप्पड़ मारती है और क्लियर को एक पंच मारकर वहाँ से निकल जाती है। आखिरकार गॉर्डन ने जिस तरीके से अंदाजा लगाया था मैट ने वैसा ही किया। उसने तो क्लियर का दिल ही तोड़ दिया था। अब बाहर की तरफ गाड़ी में हमें रॉकी और जेनी दिखाए जाते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे थे। तब जाकर जेनी ने रॉकी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही रॉकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि वो इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया है और उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। रॉकी और जेनी तो अपनी कार से बाहर निकलकर एक दूसरे के सामने प्यार जता रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके कार की हेडलाइट अपने आप ही जल जाती है। दोनों एकदम चौंक गए कि वो कार से बाहर हैं तो कार कंट्रोल कौन कर रहा है। धीरे धीरे डर के मारे वो जब कार के पास आए तो पता चला स्टीयरिंग व्हील के पास कोई भी नहीं है। पूरी कार में तो कोई मौजूद ही नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा गए। दोनों जल्द से जल्द कार में बैठते हैं और जब उसे चालू करने जा रहे थे तो वहाँ की चाबी भी गायब थी। ये बातें तो अब रॉकी और जेनी की समझ से बाहर होती हैं, बट जैसे ही उनकी नजर सामने गई तभी वही किलर जिसके हाथ में नुकीले वेपन थे वो सामने आकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसका चेहरा देखकर तो रॉकी और जेनी काफी डर गए होते हैं और वो समझ गए थे कि अगर वो कार में रहेंगे तो वो उन्हें मार ही देगा। इसलिए रॉकी और जेनी अपनी जान बचाकर फॉरेस्ट में भागने लगे। वो मास्क मैन भी उनका पीछा करते जा रहा था। रॉकी ने तो अपने बचाव के लिए एक छोटा चाकू ले लिया होता है
और वो जेनी को कहता है कि किसी पेड़ के पीछे जाकर छुप जाओ। और पता चला कि धीरे धीरे वही मास्क मैन उसकी तरफ बढ़ रहा है। रॉकी को उसके कदम की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वो रेडी होता है चाकू लेकर उस पर हमला करने के लिए। जैसे ही वो किलर उसके पीछे आया, तुरंत ही रॉकी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन शॉकिंग बात ये हुई कि ये वो किलर नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड जेनी थी, जिसके गले पर रॉकी ने जाने अनजाने में हमला कर दिया है। बेचारी जेनी की इतना ब्लड लॉस होने लगा कि वो वहीं पर गिर जाती है और अगले मोमेंट में वही मास्क मैन सीधा अपना हथियार लेकर रॉकी के सर के अंदर घुसा देता है। यानी रॉकी का भी बहुत बुरी तरीके से काम तमाम हो चुका था। वहाँ पर रॉकी और जेनी की डेड बॉडी उस जगह पर पड़ी रहती है और अब पता नहीं ये खतरनाक किलर आगे चलकर किन किन लोगों को मारेगा। अब क्लेयर बहुत ही ज्यादा नाराज होकर जब फार्म हाउस के कमरे के अंदर जाती है और जैसे ही वो हैरी के फादर के कमरे में पहुंची तो वहाँ कई सारे खून के धब्बे मिल रहे थे। क्लियर ये देखकर इतना घबरा जाती है कि वो तुरंत ही बाहर भागते हुए आई। सामने की तरफ उसे हैरी मिल जाता है जो उसे सारी बातें बताने लगी। हैरी ये भी देख रहा था कि उसके मॉम एंड डैड और बहन गायब हैं। यानी यहाँ पर कुछ तो हादसा हुआ है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसकी फैमिली बहुत खतरे में लग रही है। क्लेयर तो तुरंत ही बाकियों को बताने के लिए चली गई और हैरी तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करता है और अपना एड्रेस बताते हुए वहाँ की सारी सिनेरियो की इन्फॉर्मेशन देता है। हैरी को लग रहा था कि कोई किलर यहाँ घुस गया है और उसने पेरेंट्स के ऊपर हमला कर दिया, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर्स को तुरंत यहाँ आने के लिए कह रहा था। हैरी और क्लेयर्स अब सीधा अपने बाकी साथियों के पास पहुंचकर उन्हें सब समझा देते हैं। बाकी फ्रेंड्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि इतने लोग गायब हो गए हैं और खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं घर के अंदर। क्लेयर ने तो साफ अपना अजम्पशन दे दिया था कि यहाँ जरूर कोई खतरनाक आदमी आ चुका है जिसने हैरी के पेरेंट्स को किडनैप कर लिया है, या तो इससे भी बुरा हो सकता है कि वो उनकी जान ले लेगा। हैरी को कुछ समझ नहीं रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए उसके फ्रेंड्स जैसा डिसाइड करते हैं वो वही फॉलो करता है। अभी सफरा तफरी में पता चला कि उनके पास जो वैन थी और उसके अंदर जो रॉकी और जेनी बैठे हुए थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सोचने के बाद गॉर्डन और मैट ने डिसाइड किया कि वो जाकर वैन को ढूंढेंगे और बाकी लोग हैरी के साथ रहकर पुलिस ऑफिसर्स के आने का वेट करें। तुरंत ही गॉर्डन और मैट जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से बातचीत कर रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या सकता है, तभी हमें थोड़ी दूर से वही मास्क मैन दिखाया गया जिसके हाथ में एक एक्स था और वो धीरे धीरे उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ रहा होता है। ये सारी चीजें मैट और गॉर्डन ने दूर से देख ली थी और वो उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए जाते हैं पर उस मास्क मैन ने अपना एक्स उठाया और सीधा उसकी तरफ मार दिया। ये इतनी तेजी से जाता है कि चारों तरफ खून फैल गया होता है, पर एक्चुअल बात पता चली कि दोनों लड़कियों को कुछ हुआ नहीं था बल्कि वो एक्स सीधा गॉर्डन को लग गया। गॉर्डन इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि वो तुरंत ही गिरकर मर जाता है। क्लेयर तो काफी ज्यादा रोने लगी और गॉर्डन को उठाने की कोशिश करती है, बट वो मास्कमैन अब काफी पास पहुंच गया था तो सभी डर कर वहाँ से भागने लगे। उन्हें पता था कि सामने जो भी है इसने ही ये सारी चीजें की होंगी और किसी को मारने से पहले ये सोचता नहीं होगा। उससे लड़ाई करने के बजाय वो सब वहाँ से भागना ही प्रेफर करते हैं। हमें अब फ्लो नाम की एक लेडी दिखाई गई जो उन्हीं लोगों के साथ थी, लेकिन उसे इन चीजों के बारे में अभी बिल्कुल नहीं पता। वो अपना आराम से एंजॉय कर रही होती है। थोड़ी देर में ही जब वो मास्क मैन फ्लो के सामने आता है तो फ्लो उसे कोई पागल आदमी समझती है जिसने मास्क पहना हुआ है। वो तो उसे बहुत बार बोल रही थी कि तुम मुझे इससे डरा नहीं सकते। ऊपर से फ्लो उस मास्क मैन की बेइज्जती भी करती है कि वो कितना बदसूरत दिखता है, साथ ही साथ कई सारी गालियां भी वो सुना रही थी। इन्हीं सारी चीजों पर मास्क मैन को काफी गुस्सा आ गया और वो अपना एक्स लेकर सीधा फ्लो के पीछे भागने लगा। फ्लो भी एक मोमेंट पर समझ जाती है कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो बड़े बड़े फार्म फील्ड में पहुंच गई और वहाँ अपना मुंह बंद करके छुपने की कोशिश कर रही होती है, पर अफसोस वो मास्क मैन जानता था कि उसकी लोकेशन कहाँ है, इसलिए वो सीधा उसके पीछे आता है और हमला कर देता है फ्लो के ऊपर। फ्लो को तो बचने का भी मौका नहीं मिला था और लगातार वो उसकी बॉडी पर हमला करते चला गया। यानी वो मास्कमैन जब तक सभी लोगों को मार नहीं लेता वो चैन की सांस नहीं लेगा। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है ये थोड़ी देर में पता चलने वाला है। हमें अब वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि हैरी के कॉल करने पर यहाँ पहुंच गए थे। वो अपनी टीम से भी बातचीत करते हैं और वापस हैरी को कॉल लगाने का ट्राई कर रहे थे, पर हैरी का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। इस वजह से दोनों पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन तो जारी कर देते हैं। वहाँ वो मास्क मैन फ्लो की डेड बॉडी को लेकर एक फार्म की तरफ आ गया और पीछे सारी डेड बॉडीज के साथ उसे भी रख दिया। यानी यहाँ हैरी के मॉम एंड डैड और साथ साथ उसकी बहन भी मौजूद थी। वो मास्कमैन जब अंदर आता है तो पता चला हैरी की बहन ग्वेन को उसने एक केज के अंदर बंद करके रखा है। यानी अभी तक उसने ग्वेन को नहीं मारा है और सामने दिखाया जा रहा था कि ग्वेन के फादर अभी जिंदा थे।
पर देखकर लगता नहीं कि ज्यादा देर तक रह पाएंगे, क्योंकि उस मास्कमैन का इंटेंशन साफ दिखाई दे रहा था कि वो ग्वेन के फादर को काटने जा रहा है। वो उसके पैर को बहुत डैमेज पहुंचा देता है, जिस पर हैरी के फादर बहुत चिल्ला रहे थे। उसी मोमेंट पर ग्वेन उसे समझाती है कि प्लीज मेरे फादर को मत मारो, आखिरकार तुम भी किसी के फादर होगे, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों को कितना दुख होगा। ये बात सुनते ही मास्कमैन काफी एग्रेसिव हो गया और केज के ऊपर मारकर ग्वेन को पूरी तरीके से शांत रहने के लिए बोलता है। ग्वेन यहाँ पर जान चुकी थी कि ये बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रहा है, इसके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं जिसे साफ करना इम्पोर्टेंट है। इसलिए ग्वेन जिस तरीके से एनिमल से ट्रीट करती है वैसा ही उस आदमी को ट्रीट कर रही थी। वो आदमी जब केज के पास आता है तो ग्वेन उसे समझाने लगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पास्ट लाइफ में तुमने बहुत सारे दुख झेले हैं, लेकिन एक परिवार ही है जो तुम्हारे साथ खड़े रहता है और सुख दुख में साथ रहता है। सच में ये बातें सुनकर वो खतरनाक किलर शांत हो जाता है और ग्वेन की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। यानी कि ग्वेन ने वो काम कर दिया जो इतने सारे लोग नहीं कर पाए थे। पर ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि उस किलर को बाहर से कुछ आवाजें आई। पता चला कि हैरी उस फार्म में आ चुका है, और जैसे ही मास्कमैन बाहर निकलता है तो हैरी साइड वाले एरिया में चला गया। वो जब पीछे की तरफ जा रहा था तो वहाँ कई सारी बॉडीज पड़ी थी, उनमें से उसके दोस्त और मदर की भी होती है। हैरी बहुत ही ज्यादा रोने लगा अपनी मदर की बॉडी को पकड़कर। तभी उसे अंदर की तरफ से ग्वेन के चिल्लाने की आवाज आई, तो वो वहाँ जाकर केज से उसे आजाद करने लग जाता है। पीछे की तरफ जब वो देख रहा था तो वहाँ उसके फादर मौजूद थे, जिनकी हालत पहले से तो बहुत ज्यादा बदतर थी। हैरी के फादर मरे नहीं होते, और जब वो हैरी को सामने देखते हैं तो वो उससे माफी मांगने लगे थे, क्योंकि उसके फादर ने बिल्कुल भी हैरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। हैरी भी उन्हें माफ कर देता है और कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ से निकाल ही लूंगा, पर शायद अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। वहीं बाहर की तरफ जो दो पुलिस ऑफिसर्स अभी अपनी कार में मौजूद थे और छानबीन कर रहे होते हैं, पता चला कि वो मास्कमैन वहां भी पहुंच गया है और बिना देरी किए उसने अपने वेपन की मदद से उन दोनों ऑफिसर्स को बुरी तरीके से मार दिया। यानी अब जो मदद करने आए थे वो भी उनकी नहीं हो पाएगी। हैरी के फादर ने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन अब वो इतने दर्द में होते हैं कि सहन नहीं कर सकते थे। उसने अपने बेटे से कह दिया कि तुम मेरी जान ले लो, मैं अब और ज्यादा इस तरीके से नहीं रह सकता। हैरी ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो भी समझ जाता है कि ये चीजें ही सही ऑप्शन है। उसने एक चाकू निकाला और सीधा अपने फादर के बॉडी में मार दिया। हैरी के फादर थोड़ी देर तक तड़पते हुए वहीं मर जाते हैं। फिर बाद में हैरी अपनी बहन ग्वेन को वहाँ से आजाद कराता है और उस छोटे से फार्म से बाहर निकलने लगता है। बट पता चला कि वो खतरनाक मास्कमैन पहुंच चुका है और उसने हैरी को मारना स्टार्ट कर दिया। हैरी अपनी बहन ग्वेन को कहता है कि यहाँ से भागते रहो और रुकना मत। बेचारी ग्वेन के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, और अब वो मास्कमैन हैरी को पकड़कर अंदर लेकर चला जाता है। हैरी एक समय पर लड़ाई करने के लिए रेडी हो रहा था, क्योंकि उसे अपने मॉम एंड डैड की मौत का बदला जो लेना था। पर यहाँ मास्कमैन उससे ज्यादा ताकतवर होता है और उसके पास तो वेपन भी था। लड़ाई करते हुए अचानक जब हैरी भाग रहा था तो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है, जहाँ कई सारे स्केलेटन्स मौजूद थे, और ये इंसानों के स्केलेटन्स होते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आ रहा था तो पता चला उसके बाकी साथी भी वहीं पर छुपे हुए हैं, जो अपनी जान बचा रहे थे। हैरी ने कहा कि उसके मॉम एंड डैड मर चुके हैं और उसकी बहन भाग चुकी है, पर वो सभी कुछ शांत रहने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो मास्कमैन उन्हें सुनते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। सभी एकदम वहीं पर रुके हुए थे, लेकिन लिन जब थोड़ा ऊपर देखती है तो पता चला वही मास्कमैन ठीक उसके सामने है। मास्कमैन ने लिन को पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। यानी अब बारी है लिन की, वो भी उसे दर्द झेलना होगा बहुत बुरी तरीके से। बाकी सब अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते और वहीं छुपे रहते हैं। मास्कमैन ने तो बेचारी लिन को बेहोश करके उसकी पूरे बॉडी पर नुकीले वायर बांध दिए थे। ये इतना दर्दनाक था कि बेचारी लिनक्स एकदम से बेहोश हो गई थी। अब देखकर लगता नहीं कि मास्कमैन से बचने का कोई रास्ता है लिन के पास। लेकिन यहाँ गड्ढे के अंदर मौजूद हैरी अपने बाकी साथियों को बोल रहा था कि मैं ऊपर की तरफ जाकर उस मास्कमैन को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम लोग लिन को जाकर बचा लेना। क्लेयर और मैट इस प्लान से सहमत नहीं थे, लेकिन हैरी के पास इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं था। वो बिना रुके सीधा ऊपर आता है और जोर जोर से उस मास्कमैन को बुलाने लगता है। इनफैक्ट उसने तो मास्कमैन को बुरा भला भी कह दिया था। मास्कमैन ने जैसे उसे देखा तो वो तुरंत अपने हथियार लेकर उसके पीछे भागने लगता है। यानी कि दोनों अब फार्म हाउस से बाहर निकल गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर क्लियर और मैट गुफा से निकलते हैं और अपनी फ्रेंड लिन को बचाने चले जाते हैं। बेचारी लिन की बॉडी पर इतने सारे वायर्स लगाए गए थे कि हर एक बॉडी पार्ट खून से लथपथ था। वहीं एक स्टोर हाउस में हैरी भागते हुए चला आया और एक टायर के अंदर छुप गया होता है। वो मास्कमैन अभी भी उसे चारों तरफ बड़ी ध्यान से ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर अब हैरी उससे मिला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ
क्लेयर और मैट लिन को जब छुड़ा रहे थे तो उसकी पूरी बॉडी पर जो तार लगे हुए होते हैं वो काफी अंदर तक घुस चुके थे। लिन को इससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तब क्लेयर कुछ टूल लेने के लिए जाती है दूसरी तरफ और मैट लिन को आजाद करता है, लेकिन मास्कमैन वहाँ पहुँच गया था और उसने लिन का सर पकड़ लिया। मैट इतना ज्यादा डर गया था कि वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। उसने एक मोमेंट भी परवाह नहीं की लिन की कि आखिरकार वो कैसे बचेगी। क्लेयर भी जब वहाँ पहुँचती है तो मैट उसे ये झूठ बोल देता है कि वहाँ जाने का कुछ फायदा नहीं क्योंकि लिन मर चुकी है। वो दोनों वहाँ से निकलते जाते हैं, लेकिन अब लिन के पास वही मास्कमैन आ गया था। वो लिन को टॉर्चर करने लगा, तब जाकर लिन उसे जानवर के नाम से बुलाती है। इसी वजह से मास्कमैन को काफी गुस्सा आया और उसने अपने नुकीले वेपन से उसे भी मार दिया। वो सीधा चला जाता है उसी स्टोर एरिया में जिस जगह पर हैरी, मैट और क्लेयर मौजूद थे। यानी अब वो तीनों बच नहीं सकते उसके हाथ से। पर अगर ऐसी कंडीशन में कभी आप फंस जाओ जहाँ पर एक साइको किलर आपके सामने मौजूद है और आपको मारने के लिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में करे क्या? अब ऐसी बहुत सारे केसेस को साथ में मिलाकर अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो हमें ये पता चलता है कि जो साइको किलर्स होते हैं उनका एक डार्क पास्ट हुआ करता था, जिस वजह से ही वो आज इतने खूंखार बन चुके हैं कि लोगों को मारने से पहले सोचते नहीं। तो हमें उसी पॉइंट को ट्रिगर करना है। हम अगर अटैक करने वाले साइको किलर के साथ लड़ने लग जाएंगे तो वो हमें मार ही देगा। इसके बजाय हमें उससे बात करनी चाहिए, जैसे कि ग्वेन ने मास्कमैन के साथ किया था। हमें सिर्फ उस किलर को इतना दिलासा देना है कि हम उसके दर्द को समझते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके साथ हैं। यानी हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम उसे एकदम शांत करा दे अपने बातों के थ्रू। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो किलर आपकी बात सुनने लग जाएगा। फिर उससे एक्चुअल बात पूछिए कि तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें ये करने पर मजबूर कर रहा है। अगर वो साइको मैन आपको ये बात बताता है तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो आपसे सहमत है। तो आपको उसी पास्ट वाले मोमेंट्स को अच्छी तरीके से उसे समझाना है और अपने ऊपर बिल्कुल भी गिल्ट मत लो और एक नए फ्यूचर की शुरुआत करो। ये सारी बातें हो सकती थी, लेकिन मैट बहुत ही ज्यादा मर्दानगी दिखाने लगा। उसने हैरी और क्लेयर को कह दिया कि तुम बाहर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। बट ऑब्वियसली मास्कमैन के सामने वो टिक नहीं पाता और उसे वो भी खत्म कर देता है। हैरी और क्लेयर जैसे तैसे अपने पड़ोसी वाले घर में पहुंच गए ताकि पुलिस को बुला सकें, और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मौजूद था। हैरी ने उस बूढ़े आदमी को सब बताया कि एक किलर हमारा पीछा कर रहा है। किलर का नाम सुनकर वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और अपनी वाइफ को बुलाता है। वो झूठ मूठ का ये कहने लगा कि मैंने शेरिफ को कॉल कर दिया है और वो पहुंच जाएंगे। उस बूढ़े आदमी की जब वाइफ बाहर आई तो वो उनके लिए ड्रिंक लेकर आती है। पता चला उन्होंने जैसे ही ड्रिंक पी ली है वो बेहोश होने लगे और उसी मोमेंट पर उन्हें जमीन पर कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। यानी ये दोनों कपल भी उस खतरनाक मास्कमैन से मिले हैं। और तब जाकर हैरी को समझता है कि ये तो उसका बचपन का दोस्त बेन है, जिसकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी है। दोनों कपल अब जैसे तैसे हैरी और क्लेयर को एक जगह पर बांध देते हैं और एक एक करके टॉर्चर करने लगते हैं। बूढ़ा आदमी क्लेयर को और उसकी वाइफ हैरी को। ये सब देखकर पीछे जो उनका बेटा होता है, यानी एक्चुअल में मास्कमैन, अपने से रिलेट करने लगा कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे भी ऐसे ही टॉर्चर करते थे और इतनी सारी चीजों के बाद ही मास्कमैन ऐसा बना है। सबसे खतरनाक तो उस बूढ़े आदमी की औरत होती है जो हैरी के साथ बहुत ही ज्यादा हरासमेंट कर रही थी। लेकिन अचानक उस जगह पर ग्वेन आ गई और तुरंत ही शूट करके बूढ़े आदमी को मार दिया। वो औरत अब तुरंत ही क्लेयर को पकड़ लेती है और धमकी देने लगी थी, पर अचानक पीछे से वही मास्कमैन आया और उसने अपनी ही मदर का गला काट कर फेंक दिया होता है। इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही वो सब वहाँ से भागने लगे थे। जब वो मास्कमैन उन पर अटैक करने आता है तो ग्वेन उसे संभाल रही थी। वो उसे शांत रहने के लिए बोलती है, जिससे वो बात उसकी मानता है। लेकिन हैरी और क्लेयर ने एक जंजीर से उसका गला दबा दिया और ऊपर खींचने लगे। यानी अब वो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। सुबह होने पर जब वो गांव से बाहर निकल रहे थे तो हमें वही मास्कमैन दिखाई दिया जो मरा नहीं था। वो उनकी तरफ आता है अटैक करने के लिए, लेकिन ग्वेन ने उसे फिर शांत करा दिया था। यानी अब वो ग्वेन की पूरी बात मानने लगा है। शायद वो उसे अपने साथ शहर में लेके जाकर उसकी जिंदगी बदल देंगे। बट हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।